क्या होता है। और यूनिवर्स एक ऐसी चीज है जिसके पास से सर आप जो भी चीज मांगोगे, आप जो भी चीज मांगोगे वो यूनिवर्स आपको देगा सर। आपने क्या इस चीज को रियलाइज किया है? सर आज से ठीक 5 साल बैक आप लोगों ने जो जो सपने देखे थे और उस सपनों को क्या यूनिवर्स ने आपके पूरे किए हैं? यस और नो? यस। तो क्या वाकई में यूनिवर्स आप जो मांगते हैं वो देता है? तो वो ये यूनिवर्स है सर, विश्वम, दैट मीन्स यूनिवर्स। और यहाँ पे मैं सर एक ही चीज कहता हूँ हर बार कि आप यूनिवर्स से जो भी चीज मांगोगे आपके अनकॉन्शियस माइंड में उस चीज को फिट कर लीजिए, वो 101% आपको मिलेगा 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 और मिलेगा। सर ने जैसे बताया, सर मेरा इनकम मत पूछो, नजर लग जाएगी। सर यही होगा आपके साथ भी। और सीरियसली बता रहा हूं, बताना मत, नजर लग जाएगी। सर सिस्टम है ये, सिस्टम सभी के लिए, मेरे लिए भी वही सिस्टम है, आप लोगों के लिए भी वही सिस्टम है, सबके लिए सिस्टम काम करता है सर। मैं खुद भी चाहूँ ना, तो अगर कोई हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो किसी को हम लोग 1 रुपए का हेल्प नहीं कर पाते हैं, किसी को भी हम लोग जेब से किसी को 1 रुपया नहीं देते हैं। लेकिन हेल्प एक सिस्टम के माध्यम से जब होती है, हम लोगों ने यहाँ पे कितने लोगों को रतन टाटा जी की कहानी बताया? रतन टाटा जी की कहानी सर कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को उन्हें हेल्प किया है? लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प की है सर उन्होंने, लेकिन एक सिस्टम के माध्यम से। वो चाहे तो जेब से कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उस तरह का एक चैरिटी बनाया, एक फाउंडेशन बनाया, जिस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों की हेल्प की है, बहुत कुछ किया उन्होंने। तो सर जो भी चीज होती है एक सिस्टम के माध्यम से होती है, और आप लोगों के पास में जो भी काम होता है, जो भी आपके पास में उसका बेनिफिट आता है, वो सिस्टम के माध्यम से आता है सर। अगर मैं भी सिस्टम को छोड़ के मैं बाहर से कुछ करने लगूंगा तो आज हम लोग जो भी दे रहे हैं या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो पाएगा सर। सिस्टम में कहीं पे भी थोड़ा सा भी वायरस घुसा, सिस्टम क्रैक। तो हमको उस वायरस से बचाना है सिस्टम को, और इस सिस्टम को आगे ले जाना है सर। सेकंड थिंग्स, राकेश पांडे सर ने आपको बहुत सारी चीज बताई थी प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट की खोज कैसे होती है, कैसे उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, हमारा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, आप सब लोग झारखंड से हैं या कुछ लोग बाहर से होंगे, तो झारखंड के अंदर जहाँ पे भी पहाड़ियों वाला वादियों वाला जो एरिया है सर, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रिंकली पेयर के झाड़ मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, मिलेंगे ना सर। झारखंड में क्यों दिए गए उसको? क्या जरूरत थी उसको झारखंड में देने की? उसको जंगलों में उगाने की क्या जरूरत थी सर? ऑलमोस्ट झारखंड के अंदर मैंने जहां तक के स्टडी किया है, 50% लोगों को यहाँ पे स्टोन होता है सर, सही है ना? क्यों होता है? पानी में आयरन ज्यादा है। तो ईश्वर ने आपके लिए हर जगह, जैसे हम लोग बोलेंगे सर कोरिया के अंदर जिनसिंग होता है, इंडिया में क्यों नहीं होता है? कोरिया के अंदर जिनसिंग उगता है सर, इंडिया में उगता है क्या? इंडिया के अंदर क्या निकलता है? शिलाजीत निकलता है। वो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से वो हमारी नीड है। हमारे लिए जिनसिंग नहीं है, हमारे लिए क्या है? शिलाजीत है। अब यहाँ पे कुदरत ने जो हमको जो दिया है प्रिंकली पेयर, ये हमारे बॉडी के लिए सर। हमारे इंडिया के चारों ओर, तीनों ओर समुद्र है, और समुद्र से जो हवा बहती है उसके अंदर क्या आता है? क्षार आता है। क्या आता है सर? अगर समुद्र के किनारे कोई भी मकान बना है तो उसको आप 2 साल 3 साल में देखेंगे तो उसके ऊपर क्षार लग जाता है और मकान धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट होता है। जब मकान आप इतनी रेती, सीमेंट, कपची ये डाल के बनाते हो, 2 साल में समुद्र की हवा की लहरों से, पानी नहीं लग रहा है, सिर्फ हवा की लहरें, हवा लग रही है, उसकी वजह से उस मकान को ऊपर क्षार लग जाता है और मकान सड़ना स्टार्ट होता है। हर जगह मिलेगा, पूरे समुद्र के किनारे आपको मिलेगा ये। तो जब हम जाते हैं, मैं जब भी गया हूं तो मैं हमेशा पहले यही सोचता था कि ये यहाँ पे क्यों है, भगवान ने इसको यहाँ क्यों उगाया, ये कहीं और क्यों नहीं है। जैसे बोलते हैं कि वहां का, सर ने बताया ग्रीन एप्पल वहां पे उगा है, वो सड़ता नहीं है, ठीक है, आई एग्री।
बट हमारे लिए जो चीज़ चाहिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको स्टोन होती है, स्टोन की वजह से किडनी में डायलिसिस के प्रॉब्लम होते हैं, किडनी धीरे धीरे खराब होती है। सेकेंड थिंग्स क्या होता है कि जो हम लोग जिस पानी पीते हैं उसके अंदर, आपको सर ने बताया ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से हमारा ब्लड, जिस तरह से ज़्यादातर महिलाओं को सर एचबी का प्रॉब्लम है, ज़्यादातर महिलाओं को, कोई ऐसी महिला नहीं होगी जिनको एचबी लेवल डाउन ना हुआ हो, कोई भी। अब एचबी लेवल डाउन होना यानी क्या है? ये हम लोग जो पानी पीते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, उसकी वजह से हमारा एचबी लेवल डाउन जाता है। सर प्रिंकली पेयर ईश्वर ने इसीलिए यहाँ पे हमको दिया है कि हम इसका डेली सेवन करें, इसको हम रेगुलर लेते रहे। सर नेचुरली प्रिंकली पेयर की वजह से आपका ब्लड बनना स्टार्ट होता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है। और इसी चीज को मुझे क्लिक किया कि ये भगवान ने इसको यहाँ दिया है तो हमारे अंदर ये ब्लड बनाने का काम करता है। अब किडनी डायलिसिस की जहाँ पे बात आती है, किसी भाई साहब ने पूछा था सर किडनी डायलिसिस पे कैसे काम करेगा, तो किडनी डायलिसिस में पर्टिकुलर होता क्या है? आपकी किडनी जो है आपके पूरे शरीर के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। क्या करती है? ब्लड को शुद्ध करने का काम करती है। और लोग बोलते हैं सर अब जब आपकी किडनी आपके ब्लड को शुद्ध नहीं करेगी और बिना शुद्ध किए वो ब्लड डायरेक्ट आपके हार्ट को चला जाएगा, तब क्या होगा सर? आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपकी किडनी उस ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाई और वो ब्लड डायरेक्टली आपके हार्ट को चला गया, दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसी की वजह से आपका बीपी आएगा, उसी की वजह से आपका कार्डियो डिसीज होगा। तो सबसे पहले हमको फोकस कहाँ करना चाहिए? हमारी किडनी पे। अगर हमारी किडनी हमेशा के लिए हेल्दी रहेगी सर, तो आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फर्स्ट है। सेकेंडरी, अगर आपका हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद में आपने मेडिसिन लेना कोई स्टार्ट किया, भाई मेरा बीपी कंट्रोल करना है, या आपको जो भी डिसीज होते हैं, या किडनी स्टोन हो गया है, तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं? पेन क्लीनर लेना स्टार्ट करते हैं। तो सर पेन क्लीनर हमारे बॉडी के अंदर काम क्या कर रही है? यहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स हैं, सबको पता होगा। हमारे शरीर के अंदर लाखों सेल्स होते हैं। सेल्स के बारे में, कोशिकाओं के बारे में सर ने आपको बहुत ही विस्तार से बताया, इसलिए मैं वहां पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं सर, जब भी आपको सरदर्द होता है उस समय आपके जो ब्लड सेल्स की स्पीड होती है वो डबल हो जाती है। मतलब आज एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आप बाइक कार कहीं ड्राइव कर रहे हो और आपको लिमिट दी है 100 की। कितनी दी है? 100 की स्पीड से आपको चलना है और उसको आप डबल कर देंगे, 200 कर देंगे, क्या होगा? कार वाइब्रेट होगी, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जब हमारे सेल की स्पीड बढ़ जाती है, ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो आपका नस एकदम ऐसे फड़फड़ाना स्टार्ट करता है और आपको हैवी पेन होता है, आपको लगता है कि मैं क्या करूं, इस तरह से, मतलब बहुत ही। और जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं हेडेक के लिए, तो वो जैसे ही मेडिसिन आप लेते हो तो वो हमारे डाइजेशन से जाके सीधा ब्लड में घुलती है और उस सेल्स की स्पीड को एकदम डाउन, मतलब डेड कर देती है। जो सेल्स आपका 200 की स्पीड से चल रहा था, उसकी स्पीड को क्या कर दिया? उसको खत्म कर दिया, मतलब उस सेल्स को मार दिया, डाउन नहीं किया, उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब डॉक्टर आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि सर आप पेन क्लीनर ज्यादा मत लीजिए, पेन क्लीनर। हमेशा कोई भी चीज जब मरण अवस्था में होती है तो वो क्या होती है? सड़ना स्टार्ट होती है। तो मरा हुआ सेल सर जैसे ही हमारे किडनी में जाएगा, हमारी किडनी धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट होगी। दैट मीन्स आपका वहां पे पित्त होना स्टार्ट होगा, आपके यूरिन में पित्त आएगा या किडनी पे पित्त का इन्फेक्शन आएगा, धीरे धीरे किडनी सड़ना स्टार्ट होगी। यही है सर डायलिसिस और यही है क्रिएटिनाइन। और जब भी हम लोग क्रिएटिनाइन डायलिसिस करवाते हैं तो डायलिसिस में क्या किया जाता है? हमारे किडनी के अंदर जो एक्स्ट्रा पित्त है उसको बाहर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? पित्त को बाहर निकाला जाता है। बट पित्त क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे आपके शरीर के अंदर आपने पहले जो पेन किलर लिए थे या जो भी मेडिसिन लिए थे, उसके वजह से जितने भी आपके शरीर में सेल्स डेड हुए, वो सारे सेल्स किडनी में आके जमा हुए हैं और वो किडनी को सड़ा रहे, उस ऑर्गन को सड़ा रहे। अब हमारा जो प्रिंकली पेयर है सर, ये डायरेक्टली आपके ब्लड सेल्स को रीजनरेट करता है। क्या करता है? अभी तक के मार्केट में सर जितने भी प्रोडक्ट आए हैं वो क्या करते थे? आपके ऑर्गन सेल्स को रीजनरेट करते थे, स्किन सेल्स को रीजनरेट करते थे, बट ब्लड सेल्स को रीजनरेट करने वाला मार्केट में आज तक के कोई प्रोडक्ट नहीं है। फर्स्ट इन वर्ल्ड सर।